बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लॉगरिथम के बारे में है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। साइंटिफिक नोटेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको हम आसान तरीके से मीनिंगफुल वे से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो मिल सकें। स्टूडेंट्स, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। यहाँ से आपने मैंने देखे लिखा हुआ है जी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सही अदाद का सेट है। कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये साइंटिफिक नोटेशन का एक सिंबल लिखा हुआ है। इसमें आप देखें दो चीजें हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। 10 की पावर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर में होता है ना, पावर में ये 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी, +-3 भी इसी तरह। मतलब कहने का कि n जो है वो बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ए जो है स्टूडेंट्स 1 से लेकर 10 से पीछे पीछे 1 से लेकर 10 से पीछे पीछे जितने भी नंबर आएंगे ना, खा वो आए डेसिमल में आए या फिर पूरे पूरे नंबर आए, ये हो सकता है। दोबारा सुनिएगा, ए जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 से पीछे पीछे रहेगा। ये कैसे नंबर होंगे? ए वाले अशारिये वाले भी हो सकते हैं और पूरे पूरे भी हो सकते हैं। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस रकमों को लिखें इन साइंटिफिक नोटेशन। उर्दू मीडियम वालों साइंसी तरकीब में लिखें, साइंसी तरकीब में लिखें। स्टूडेंट, हम इकट्ठे सवाल हल करेंगे। लेटेस्ट मेथड है, इकट्ठे मिलके करेंगे। पार्ट नंबर 1 2 है, उसके बाद 0 है 6 टाइम्स। स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख रहा हूं। अब मैं ए तलाश कर रहा हूं। हमें पता कि ए ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होना चाहिए। ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 10 होना चाहिए। ये देखें, यहां पे मैंने तलाश कर लिया है 2, तलाश कर लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्म है। अब n जो है बेटे, इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे बताए इस नंबर में, इस यहां पे लास्ट पे डेसिमल या अशारिया होता है। यहां पे भी अशारिया मैं लगा सकता हूं, यानी कि मैंने 2 के बाद अशारिया लगाया है। आप मुझे बताएं कि अशारिया जो है वो राइट साइड पे था, यहां पे था ना, राइट साइड पे, राइट साइड पे अशारिया था। मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट साइड पर। तो देखिए, दोनों अशारियों के दरमियान इनसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। अब जो अशारिया था वो राइट से शिफ्ट किया है मैंने लेफ्ट साइड पे,
तो पावर जो है वो प्लस में आएगी। ये पार्ट नंबर 1 हो गया हमारा। 48900 ये फार्मूला लिख रहा हूं, ए ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 10, यानी कि ए 1 से स्टार्ट हो रहा और 10 से पीछे पीछे, ए लेस देन 10, ए छोटा है 10 से, यानी कि 10 से पीछे पीछे। तो देखिए यहां पे मैं रखूंगा 4.89 मल्टीप्लाइड बाय 10। स्टूडेंट्स पता क्या किया, पहले देखो बेटे इस रकम में लास्ट पे अशारिया है, तो मैं कहां लेके आया हूं अशारिया, इस जगह पे लेके आया हूं, ये जो तीर का निशान है यहां पे। पहले देखे दरमियान में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, पावर आ गई 4। अब फैसला करना है कि पावर प्लस में आएगी या माइनस में। तो देखिए मैंने अशारिया जो पहले था वो राइट साइड पे था, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट किया है। तो जब डेसिमल को अशारिये को राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में आएगी। ये सारे जो निशान, ये तीर का निशान या ये वाला तीर का निशान, एल और आर या ये वाला अशारिया, ये सारा आपको समझाने के लिए लिखा है। ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने 9 के बाद 00 नहीं लिखा, तो यहाँ पे आप लिख के देखें बेटे, ये देखो 4.8900 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर +4। तो बेटे आप देखें पॉइंट के बाद जो लास्ट पे 0 होते हैं ना, वो कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बेटे मैंने नहीं लिखे थे। आपने परेशान नहीं होना कि सर ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया। यहां भी आप देख लो बेटे 2 पॉइंट आगे सारे 0 लिखने थे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां भी बेटे आपने परेशान नहीं होना कि सर ने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखे। बाकी मेथडोलॉजी जो आपको मैंने समझाई है वही चलेगी। 0.0042 स्टूडेंट, इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन की जो फॉर्म है, a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n। a जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 से और छोटा है 10 से, और n जो है वो z को बिलोंग करे, यानी कि पावर प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी। जी स्टूडेंट, अब आप देखें 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। आप देखें डेसिमल इस वक्त लेफ्ट साइड पे है, यहां शिफ्ट किया है, इस जगह पे शिफ्ट किया है। आप देखें लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया है, लेफ्ट से राइट, तो पावर आनी है माइनस में। पावर डेसिमल देखे पहले लेफ्ट पे था, राइट पे शिफ्ट कर दिया, पावर आई माइनस में। अब पावर कितनी आनी है हमने देखना है कि डेसिमल की पुरानी जगह और डेसिमल की नई जगह के दरमियान कितने इंच है। ये डेसिमल की पुरानी जगह ये है और नई जगह ये एरो बता रही है, ये दरमियान में 3 इंच है, 1 2 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। 0.00 फिर 009 साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म लिख ले, a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n। a बड़ा है या बराबर है 1 के और a छोटा है 10 से, यानी कि 1 से स्टार्ट होना और 10 से पीछे पीछे, और n जो है वो z के बिलोंग कर रहा है सही अदाद के सेट को। देखो स्टूडेंट 9 लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखा, अब 9 के बाद मैंने डेसिमल लिखा है, यहां डेसिमल शिफ्ट कर दिया मैंने। देखो बेटे डेसिमल मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो पावर आएगी माइनस में। पावर क्या आएगी? माइनस में। अब पावर आनी कितनी है? डेसिमल पुरानी जगह डेसिमल की और नई जगह, इनके दरमियान ये वाले डिजिट गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे बेटे जो डेसिमल लगाया आपको दिखाने के लिए लगाया, जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे।
साइंटिफिक नोटेशन का जो फार्मूला है ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n लिख दिया। ए ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 10 और n जो है वो जी को बिलोंग करे। अब देखें स्टूडेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों नहीं है? 10 की पावर तो नजर आ रही है, लेकिन ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1 और 10 के दरमियान नहीं है, ये तो 10 से भी आ गया 73। इस पे फोकस करें आप। अब देखें बेटे, यहाँ पे इस जगह पे डेसिमल मौजूद है, तो शर्त पूरी करने के लिए डेसिमल को मैं लेके आ रहा हूं, यहाँ पे डेसिमल के हिस्से का 10 लगा रहा हूं। अब आप देखें, इस जगह पे शिफ्ट किया मैंने डेसिमल। पहले डेसिमल था राइट साइड पे, अब लेफ्ट पे शिफ्ट किया, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो पावर प्लस में आती है। अब कितने डिजिट शिफ्ट किया? पहले था 3 के बाद, अब है 3 से पहले, तो दोनों इशारियों के दरमियान सिर्फ 1 इंच है, तो इसलिए +1 आएगी। और इसको आप वैसे का वैसे लिख दें, 7.3 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी बेस है ये भी बेस है, एक जैसी बेस है, असास एक जैसे हैं, पावर जमा कर ले तो ये आ गया 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में आए। 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है बेटे, 10 की पावर तो नजर आ रही है, लेकिन ये जो पीछे नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान नहीं है, 1 से पीछे ही है कहीं। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का जो फार्मूला ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n, ए जो है वो बड़ा हो या बराबर हो 1 के और छोटा हो 10 से, और पावर जो है वो जी को बिलोंग करे प्लस या माइनस में। अब बेटे आपने फोकस करना है यहाँ पे कि इसकी वजह से साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि 10 की पावर +2 हो या -2 हो तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन का एक हिस्सा बन जाता है ना। ये ए जो है ना, ये 0.65 है ना, ए जो है वो 1 से लेकर 10 से पीछे पीछे तक होना चाहिए था। अब इसी पे फोकस करें स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसे लिखूं 6.5 पॉइंट के हिस्से का 10 लगा रहा हूं। अब देखें डेसिमल जो है मैंने कहा शिफ्ट कर दिया, इस जगह पे शिफ्ट किया, ये इस जगह पे, ये तीर का एरो जो नजर आ रहा है यहाँ पे शिफ्ट किया है। यानी कि डेसिमल मैंने ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया है। लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें तो पावर माइनस में आती है। अब कितनी आनी है? दोनों डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट है? पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब डेसिमल यहाँ पे है 6 के बाद, तो दोनों के दरमियान एक डिजिट है, तो ये -1 आ गया। आगे 10 की पावर 2, यहाँ पे आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, बेस एक बार लिख लें, पावरों को ऐड कर ले, 6.5 10 रेज़ टू द पावर 2 -1 1, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, दोनों में हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। चलते हैं करते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ए जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। n जो है ये बिलोंग टू जी आ जाए, यानी कि प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। जी यहाँ पे देखें, इस वक्त डेसिमल यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, इस जगह पे शिफ्ट करना है। तो इस जगह पे जब शिफ्ट करूंगा तो 7.8 लिख दूंगा, पॉइंट के हिस्से का 10 लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखें बेटे, मैंने डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया, ये तीर का निशान बता रहा है, ये समझाने के लिए बेटे तीर के निशान लगा रहे हैं। ओके, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो प्लस में आती है। अब कितनी आनी है? पुराना डेसिमल और नया डेसिमल, इनके दरमियान डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे साइड पे जाएंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ए जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो और लेस देन 10 हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और 10 से पीछे पीछे खत्म हो जाए। ए की जगह 1 से स्टार्ट हो और 10 से पीछे पीछे खत्म हो जाए, इशारियों में भी हो सकता है, और n जो है वो जी को बिलोंग करे। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3.15, इस पॉइंट के हिस्से का मैं 10 लगा रहा हूँ। मैंने डेसिमल जो है वो शिफ्ट कर दिया है 3 के बाद,
यानी कि मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में आती है। अब कितनी पावर आएगी? नया डेसिमल और पुराना डेसिमल, इनके दरमियान डिजिट गिन लो। गिने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 जो है ये आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में पढ़ना सीखेंगे। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, आम तरकीब में लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, दो हिस्से हैं, एक तो 10 की पावर वाला हिस्सा है और 10 की पावर के पीछे जो चीज ज़रब हो रही है वो वाला हिस्सा है। ये वाली चीज जो है ना, इसको हम बेटे अदद कहेंगे या इंग्लिश मीडियम वालों को कोएफिशिएंट कहेंगे। आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट या कुव्वत नमा कहते हैं, एक्सपोनेंट। अब क्या करना है, हमने ये वाली रकम लिख लेनी है यहाँ पे, एट 0 4। अब स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट इस वक्त प्लस में है, तो आप देखें कि डेसिमल पॉइंट कहां पे था, 8 के बाद यहां पे था, यहां पे इसी जगह पे था। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट +2 है ना, तो अब हम 2 हिस्से इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। दोबारा सुने बेटे, एक्स डेसिमल पॉइंट 8 के बाद था, यानी कि इस जगह पे था जहां पे मैंने तीर का निशान लगाया है। एक्सपोनेंट या कुव्वतनमा +2 है, तो क्या करेंगे, यहां से दाएं तरफ 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे दाएं तरफ, 1 2 ये वाला, और इसको वापस 804, ये हमारा आंसर आ गया। हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया है। पार्ट नंबर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 अदर कोएफिशिएंट 3 है। कुव्वतनमा जो है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं वो +5 है। अब मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, 3 लिख रहा हूं। इस जगह डेसिमल मौजूद है, इस जगह पे 3 के बाद, क्योंकि लास्ट पे डेसिमल लगाएं या ना लगाएं, देखें अगर कोई लिखे 3 या फिर लिख दे 3 पॉइंट, दोनों का एक ही मतलब है, लास्ट पे हम आमतौर पे पॉइंट नहीं लगाते। अब आप देखें इस जगह पे ना डेसिमल मौजूद है। अब ये +5 है, तो डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करना हमने, कितने डिजिट के बाद, 5 के बाद। तो हमारे पास तो कोई भी डिजिट नहीं है, देखो अब गिने, खुद से लगाए, 1 2 3 4 5, यहां पे शिफ्ट कर दिया। ये देखें यहां से 5 डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5, और बाद में बेटे आप इसको ऐसे लिख लें, 3 के बाद 5 0 लगा दें, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, ये चीज हमारे पास अदद है, कोएफिशिएंट है। कुव्वतनमा हमारे पास -2 है। अब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन या आम तरकीब में लिखने लगे हैं। स्टूडेंट्स आप देखें 15 डेसिमल कहां पे है, 1 के बाद ये इस जगह पे है, इस जहां पे एरो का निशान है। अब चूंकि एक्सपोनेंट माइनस में है, तो अब हमने बैकवर्ड आना है। -2 है, तो डेसिमल को इस जगह से पीछे 2 इंचों तक लेके आएंगे, शिफ्ट करते हैं जी। ये देखें 1 इंच, एक अपने पास से लगाया, 2 हो गए, अब शिफ्ट कर दिया।
दोबारा देखें बेटे, डेसिमल आपके पास 1 के बाद है, क्योंकि एक्सपोनेंट या कुव्वतनमा -2 है तो डेसिमल को वहां से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कितने हिंस से पीछे करना है? 2। तो हमारे पास एक ही हिंस आता, तो एक हमने अपने पास ही जीरो लगा के 2 पूरे कर लिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जीरो लगाएं ताकि ये वाजे हो जाए। और आगे आप लिखें 0.015। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन जो है ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गई। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में देखें, पहला हिस्सा ये वाला जो है इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं 1.77 अदद, और ये पावर जो है इसे एक्सपोनेंट कहते हैं कुव्वतनमा। ये +7 है। अब हम 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन या आम तरकीब में लिखने जा रहे हैं। अब आप देखें 177 डेसिमल कहाँ पे है? 1 के बाद, यानी कि इस जगह पे मौजूद है जहां पे एरो का निशान है। अब चूंकि +7 है तो ये डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कितने हिंसों के बाद? 7 के बाद। हमारे पास कितने हैं? 1 2 ये 3 4 5 6 7 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसको बेटे आप सिंपल करके लिखें 1770000। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है अदद 5.5। आगे एक्सपोनेंट है हमारे पास, कितना है? -6 कुव्वतनमा। 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻6। 5.5 ये देखो बेटो, ये यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे तीर का निशान है, ये समझाने के लिए तीर का निशान लगाया। अब चूंकि एक्सपोनेंट या कुव्वतनमा माइनस में है तो डेसिमल जो है इस जगह से माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, यानी कि यहां से पीछे 6 हिंस से पूरे करने हैं तो फिर डेसिमल लगाना है। इस निशान से पीछे इस वक्त तो हमारे पास 1 हिंसा है। अब कितने हो गए? 2 3 4 5 6, ये आ गया डेसिमल। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 लगा लें, डेसिमल नुमाया नजर आए, आ गया 0.0000055। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6, 4 × 10⁻⁻5। ये चीज जो है ये अदद है जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कुव्वतनमा है जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इस नंबर को हम लिखने जा रहे हैं आम नोटेशन में, 4 लगा दिया। यहाँ पे डेसिमल मौजूद है बेटे, लगाते नहीं है लास्ट में लेकिन मौजूद है। इस जगह पे जहां पे तीर है डेसिमल मौजूद है। अब हम चूंकि एक्सपोनेंट माइनस में है तो पीछे को आएंगे, यानी कि ये जो डेसिमल है यहां से पीछे 5 हिस्सों से पहले शिफ्ट करेंगे। हमारे पास तो 1 हिस्स है, अब 2 हो गए, अब 3, अब 4, अब 5। तो यहाँ पे देखें मैंने डेसिमल पहले था 4 के बाद, 4 से पीछे 5 हिस्स से शिफ्ट कर दिया। गिन लो 1 2 3 4 5। ये 0 लगाते हैं कि वाजे हो जाए डेसिमल। 0.00004 ये हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। साइंसी तरकीब दी गई है, इनको हम आम तरकीब में लिखेंगे। देखें ये वाली चीज जो है इसे हम अदद कहते हैं या कोएफिशिएंट कहते हैं। 3.47 और ये है कुव्वतनमा
एक्सपोनेंट, ये +6 है। अब ये वाली सारी रकम लिखे 3.47 10⁻⁶। अब ये देखें 347 पॉइंट इस जगह पे था, इस जगह पे। अब चूंकि एक्सपोनेंट या कुव्वतनमा प्लस में है, इस पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दाएं जानब। कितने इंच से यहां से आगे शिफ्ट करेंगे? 6 इंच से। तो ये गिन ले 1 2 3 4 5 6। जो इनसे नहीं थे जीरो लगा के पूरे किए। यह आ गया 3470000। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरह, ये वाली चीज जो है ये अदद है हमारे पास, कोएफिशिएंट 6.23। ये है एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा -4। 6.23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, बेटे 623। डेसिमल आपको पता 6 के बाद था, ये इस जगह पे था। आप देखें इस डेसिमल को लेफ्ट पे क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि कुव्वतनुमा माइनस में है। तो कितने इंच से पीछे शिफ्ट करेंगे? 4। तो हमारे पास इससे पीछे तो 1 इंच आया है। अब कितने हो गए? 2 3 4। ये डेसिमल शिफ्ट हो गया। यहाँ पे 0 लगा लें ताकि डेसिमल वाजे हो जाए। 0.0000623 ये आंसर है जी। स्टूडेंट्स ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है। ये वाली चीज जो है इसे हम बुनियादी अदद कहते हैं या कोएफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। ये चीज जो है इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे उर्दू में, कुव्वतनुमा। और जिसकी इसकी पावर होती है उसे हम बेस कहते हैं और उर्दू में उसे असास कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे रोशनी की रफ्तार या स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। आप कहें स्पीड ऑफ लाइट c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। रोशनी की रफ्तार c बराबर है 3×10⁸ मीटर फी सेकंड। इसको वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन या आम तरकीब में लिखें। तो स्टूडेंट्स मैं लिखने लगा हूं, ये चीज आपके पास अदद है, कोएफिशिएंट है और एक्सपोनेंट +8 है। ये दोबारा 3×10⁸ बराबर है। आपको पता डेसिमल यहाँ पे मौजूद होता है, लगाएं या ना लगाएं इस जगह पे। ये निशान लगा रहा हूं कि यहाँ पे डेसिमल था। अब इसको ये प्लस है तो दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 8 डिजिट के बाद। हमारे पास तो कोई भी नहीं है, इसके बाद है कोई डिजिट नहीं। पूरे करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे शिफ्ट किया, लास्ट पे डिजिट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आंसर आ गया मीटर फी सेकंड। यहां भी लिखो और यहां भी लिखो, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है वो दिया हुआ है। सरकमफेरेंस को आप बड़े सी से डिनोट कर लो, यानी कि मुहीत कहते हैं इसको। ये दिया हुआ है 400750007 मीटर, 4,75,000 मीटर। इसको कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो मैं लिख देता हूं साइंटिफिक नोटेशन में आए। साइंटिफिक नोटेशन का पहले फार्मूला देखें, a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n होता है। a ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 10, यानी कि a जो है
वो 1 से स्टार्ट हो और 10 से पहले पहले खत्म हो जाए, और n जो है वो जी को बिलोंग करे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी कि n प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ले जी वो लिखते हैं हम पहले 4.0075000 मल्टीप्लाइड बाय 10। स्टूडेंट क्या किया देखो तो सही। स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल था हमारे पास, ठीक है, इसको शिफ्ट किया इस जगह पे, ये इस राइट साइड से शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड की तरफ। तो डेसिमल की जगह 10 लगाया। अब डिजिट कितने लगाने हैं ये देखें, ये राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ डिजिट किया है शिफ्ट। डेसिमल राइट पे था, अब लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है, पावर प्लस में आएगी। कितनी आएगी ये डिजिट गिन लो, ये वाले सारे गिने, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 आपके पास। अब उसके बाद 4.007 × 10 की पावर 7 मीटर। अब बेटे ये जो लास्ट पे 3 जीरो है वो कैंसिल हो गए, ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट मिलके पढ़ते हैं। आए किताब पे, द डायमीटर ऑफ मार्स, मरीख का डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 6.7779 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद यहाँ पे ऑर्डिनरी नोटेशन है, उर्दू मीडियम। मरीख का कुतर जो है वो दिया हुआ है और कहता है ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको आम तरकीब में लिखना है। आ जाएगा, डायामीटर को मैं बड़े डी से डिनोट कर रहा हूँ, 6.7779 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम आम नोटेशन में लिखेंगे। ये वाली चीज जो है हमारे पास अदद है, कोएफिशिएंट है 6.7779 और ये एक्सपोनेंट है कुव्वतनमा, कितना है +3। अब हम स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 67779 डेसिमल पॉइंट हमारे पास इस जगह पे है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे। दाएं तरफ क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि प्लस में है एक्सपोनेंट, तो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट, 1 2 3 के बाद, तो ये 7 किलोमीटर लगाएं, ये आ गया 6777.9 किलोमीटर। ये हमारा बेटे आंसर है आम तरकीब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बुक पे आए। द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जमीन का जो कुतर है वो दिया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। डायमीटर दिया हुआ है जमीन का 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, आम तरकीब में लिखें। लिखते हैं जी, ये चीज आप देख लें, ये अदद है कोएफिशिएंट 1.2756 और ये एक्सपोनेंट +4 है। जी स्टूडेंट्स, 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, 12756 डेसिमल इस जगह पे था जहां पे तीर का निशान है। अब डेसिमल को दाएं तरफ लेते जाना, क्योंकि एक्सपोनेंट प्लस में है, तो दाएं तरफ कितने डिजिट के बाद लगाना, 4 के बाद। ये 4 है तो 4 के बाद गिनो, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दे। अब इसको बाद में लिखें 12756, लास्ट पे डेसिमल नहीं लगाते, ये किलोमीटर। यही हमारा आंसर आ गया है। हमने साइंटिफिक नोटेशन को
ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हमने साइंसी तरकीब को आम तरकीब में कर दिया है कन्वर्ट। जी स्टूडेंट्स, ये थी 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिक्स नहीं आती। खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप अगले चैप्टर पे जब पहुंचे तो आपको पीछे वाले चैप्टर अच्छी तरह से आते हों। यही कामयाबी का राज होगा। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया, ढीले पड़े रहे, तो आगे जो है वो आपके लिए परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।